गाइज ये एसी याद है आपको? ये है एलजी का ड्यूल इन्वर्टर 1.5 टन मॉडल। रिव्यू मैंने बनाया था पिछले साल। अगर रिव्यू आपने नहीं देखा तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और ये जो एसी है गाइज, इसको मैंने 18 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है लगभग 2 घंटे से चालू रखा है। और टेम्परेचर आप देख लीजिए, यहाँ पे जो घड़ी है उसके ऊपर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है 33 है। और एक बार इसका जो रिमोट है उसके ऊपर भी हम नज़र मार लेते हैं। सो लेट मी फोकस दिस। और यहाँ पे आप देखिए 32 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि एक्चुअली ये जो एसी है इसकी कूलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिस तरह से एक नॉर्मल पेडेस्टल फ़ैन होता है उस तरह से एकदम नॉर्मल हवा, गर्म हवा कहते हैं, उस तरह की जो हवा है ये एसी दे रहा है। एंड एज सच गाइज, इसका जो टाइम पीरियड है इतना ज़्यादा भी पुराना नहीं है। इस एसी को बैरली अभी 1 साल जो है वो हुआ है और कूलिंग इसकी गायब हो गई है। तो आइए इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि इसका जो कूलिंग है वो किस तरह से कम हुआ है। क्या इसकी कोई गैस वगैरह जो है ये लीक हो गई है या कुछ और मामला है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम चेक करेंगे और इसी बहाने आप भी सीख लेंगे कि अगर आपके एसी की जो कूलिंग है ये गायब हो जाती है तो देखने का क्या तरीका होता है, और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है उसको हम खुद से किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो लॉन्च करते हैं। गाइज़, अगर आपका एसी एलजी का है तो यहाँ पे जो सबसे पहली स्टेप मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यूज़ कीजिए स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स। अब ये जो स्मार्ट डायग्नोसिस है ये आप थिनक्यू ऐप में से भी कर सकते हैं, और इसका एक डेडिकेटेड ऐप आता है उसमें से भी कर सकते हैं। थिनक्यू का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आज हम यूज़ करेंगे ये वाला ऐप। तो ये इनका स्मार्ट डायग्नोस्टिक्स ऐप है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है वॉल माउंटेड एसी। तो जो स्प्लिट एसी होता है इसको वॉल माउंटेड एसी कहा जाता है। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। और अभी हमें क्या करना है, ये जो रिसीव वाला बटन है इसको दबाना है और ये 60 सेकंड तक वेट करेगा और वेट करेगा इस चीज़ की। तो ये जो रिमोट है इसके ऊपर आप यहाँ पे देखिए रूम टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा है डायग्नोस्टिक्स 5 सेकंड। तो 5 सेकंड तक जो है मैं इसको दबा के रखता हूँ। डिंग। गाइस, जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आ गए हैं और थैंकफुली एसी में ऐसा कोई एरर कोड जो है वो नहीं आया है। अगर एरर कोड आता है आपके एसी में तो आपको फिर डायरेक्टली सर्विस सेंटर ही फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मेरे एसी में सच एरर कोड तो नहीं आया है और यहाँ पे ये बता रहा है नॉर्मल ऑपरेशन। बट मुझे नहीं लगता गाइस 33 डिग्री का जो रूम है 2 घंटे एसी चलाने के बाद में कहीं से भी नॉर्मल कहा जाएगा। खैर वो जो भी है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप एसी कूल मोड में चल रहा है और जो भी इसके जो टेम्परेचर्स हैं ये सब ठीक हैं। फ़ैन के आरपीएम बता रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि एज सच कोई टेक्निकल यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है या कोई वायर कट गई है या ऐसा कुछ है। तो फिज़िकली हमें इस एसी को जो है एक बार ढंग से चेक करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं एसी की ओर। गाइस, अभी हम एसी के जो है पास में आ गए हैं और एज सच फिज़िकली यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा डैमेज नहीं लग रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैंने नोटिस की, दैट इज़ दिस डस्ट फिल्टर्स। तो ये जो है काफ़ी बुरी तरह से ये फिल्टर्स चोक हो चुके हैं। तो आइए इनको निकालते हैं। निकालना यहाँ से है। तो ये जो लॉक है ये खोलना है आपको और इन फिल्टर्स को निकाल के एक बार क्लीन कर लेते हैं। गाइज़, अभी हम आ गए हैं इस LG एसी के आउटडोर यूनिट की ओर। एंड एज सच यहाँ पे धूल मिट्टी तो भरपूर है। आप देखिए जो कंडेंसर कॉइल है उस पर जाले आ चुके हैं और आप इसकी जो कंप्लीट हालत है वो देख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा जो है पानी लेके इसको क्लीन करते हैं। देखिए जाले काफ़ी आ गए हैं इसमें। तो इसको साफ़ कर लेते हैं, एक बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं। और इन्वर्टर एसी को वॉश करते वक्त आप ध्यान रखिए कि जो फ़ैन मोटर है
उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। और इन्वर्टर का जो बोर्ड है वो यहाँ पे होता है ऊपर, तो इसमें आपका पानी नहीं जाना चाहिए, तो केयरफुली कीजिए, अदरवाइज़ सर्विस टेक्नीशियन को बुला लीजिए, वो बेहतर रहता है। तो मैं जो है इसको खुद ही क्लीन करता हूँ। आइए क्लीनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, जब तक हमारे ये जो फ़िल्टर हैं ये सूख के आते हैं, तब तक एक और काम हम करते हैं, एंड दैट टास्क इज़ एक्टिवेटिंग द ऑटो क्लीन फीचर। तो ऑटो क्लीन को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो एसी है दोस्तों, ये ऑन होना चाहिए, मतलब ये वर्किंग होना चाहिए। और अभी हमें ध्यान देना है इस रिमोट पे, तो इसको मैं ज़रा सा फोकस कर लेता हूँ। ओके, सो द रिमोट इज़ इन फोकस। और अभी हमें ये दबाना है फंक्शन का बटन। तो फंक्शन हम दबाएंगे, उसके बाद में ये ऑटो क्लीन का जो सिंबल है ये ब्लिंक करेगा। इसके बाद में आपको ये जो सेट वाला बटन है इसको दबाना है। तो ये मैं दबाता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए ये जो ऑटो क्लीन का जो आइकॉन है ये स्टेबल हो गया है। लेकिन कई लोग गलत फहमी में रह जाते हैं कि यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट हो गया है। गाइस, एक्चुअली यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लीनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ये जो एसी है इसको एक्चुअली ऑफ़ करना पड़ता है। तो मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। देखिए, तो ये जो जानकारी है ये कई लोगों के पास में नहीं है। एसी के पास में CO ऐसा लिखा आ गया है। CO का मतलब होता है क्लीनिंग ऑपरेशन। और इस तरह की कई सारी जो बारीक बारीक चीज़ें हैं, सही से एसी को यूज़ कैसे करें, बिल कैसे बचाएं, ये सारी बातें मैं मेरे रिमोट गाइड में करता हूं। तो रिमोट गाइड भी आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो ये जो क्लीनिंग ऑपरेशन है ये स्टार्ट हो गया है। और ऑटो क्लीन या फिर क्लीनिंग ऑपरेशन ये क्या करता है कि एसी का जो इंडोर कॉइल है, जो इवेपोरेटर है, उसके ऊपर कई बार मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाती है। तो उस नमी को जो है ये ब्लोअर चला के ख़त्म करता है। तो आइए ये जो ऑपरेशन है, जो क्लीनिंग है, इसको हम होने देते हैं और बाद में देखते हैं कि ये जो फीचर है इसका यूज़ करने के बाद में कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट कूलिंग में हमें देखने को मिलती है या नहीं। गाइस, आज जो भी हमने मेहनत की है उस मेहनत का फल हमें मिला है, और जो फल मिला है वो कुछ इस तरह से है। तो ये है मेरा रिमोट, और एसी को मैंने चला दिया है 25 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर, और आप देखिए रूम टेम्परेचर। ओके, तो 27 डिग्री तक जो है ये रूम टेम्परेचर आ गया है, और कुछ देर में ये 25 तक भी चला जाएगा, क्योंकि हमारे एसी का जो कूलिंग इशू था गाइस वो सॉल्व हो गया है। गाइस, क्या होता है कि कई बार हमारे एसी में जो इशू होता है वो बिल्कुल मामूली होता है, बिल्कुल छोटा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम घबरा जाते हैं और फिर हम कोई टेक्नीशियन जो है उसको बुला लेते हैं, और बाद में वो टेक्नीशियन भी क्या है कि कई बार फ़ायदा उठाने लगता है, और वो कहता है कि सर आपके एसी का जो है गैस उड़ गया है, कोई कहता है कंप्रेसर गया है, दिस दैट। तो इस तरह का जो है कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, काफ़ी काम की चीज़ है। और गाइस, अगर आप एसी रिलेटेड नॉलेज और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिलेगा ऑल अबाउट एयर कंडीशनर्स का प्लेलिस्ट। जाके देखिए, कई सारे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उसमें भरे पड़े हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।